प्रिय श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर गोपाल दत्त, व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में कार्यरत हूं। आपका स्वागत है हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जो कि सीखने की नींव कहलाती है। आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आज के व्याख्यान का उद्देश्य है कि आप यह समझ सकें कि शिक्षा की वास्तविक नींव कहाँ से शुरू होती है और क्यों किसी भी राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाती है। प्रिय श्रोताओ, किसी भी बच्चे के जो मस्तिष्क का विकास है, यह माना गया है कि 0 से 6 वर्ष के समयावधि के दौरान सबसे अधिक होता है। यह मस्तिष्क के विकास का स्वर्णिम काल कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि इस समयावधि का दौरान किसी बालक के मस्तिष्क का 80 से 85% तक जो मस्तिष्क है वो विकसित हो जाता है। यही कारण है कि बच्चे के सीखने का यह सर्वोत्तम समय माना गया है। यह वह अवस्था है जहां भाषा का विकास, भावनात्मक अभिव्यक्ति, सामाजिक व्यवहार, जिज्ञासा और तार्किक सोच की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताती है कि यदि इस अवस्था में उचित पोषण, देखभाल, खेल आधारित शिक्षा और संवेदनशील वातावरण मिले तो कोई भी बच्चा आगे चलकर बेहद सक्षम और आत्मविश्वासी बन सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ष 2030 तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आंगनवाड़ी, प्री स्कूल्स और बाल वाटिका जैसे संस्थानों में बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उनको एक मॉडल केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर विशेष जोर देती है कि बच्चा सबसे पहले अपने घर से सीखता है, फिर सामाजिक परिवेश से सीखता है और अंत में संस्थागत शिक्षा से सीखता है। इसलिए हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हमारा जो घर का परिवेश है, हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमारा जो संस्थागत परिवेश है, वह हमेशा बेहतर से बेहतर बनाने में हम मददगार बने। सभी माता पिता, शिक्षकों और आसपास के जो परिवेश की भूमिका है इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक छोटा बच्चा खेलते खेलते ही सबसे अच्छा सीखता है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस शिक्षण की शैली में जिन बातों को शामिल किया गया है वो बहुत ही आवश्यक हैं, वो बहुत मज़ेदार हैं, हमें उनको जानना चाहिए। जैसे खेल आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, कहानी आधारित शिक्षण और अनुभव आधारित शिक्षण। इससे बच्चे में रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता, भाषा कौशल और सामाजिक समझ प्राकृतिक रूप से विकसित होगी। इस सब के बीच एक और महत्वपूर्ण बात पोषण शिक्षा की है। कोई भी शिक्षा तभी प्रभावी हो सकती है जब बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के तहत पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच, शिशु देखभाल, माता पिता परामर्श इत्यादि को शिक्षा का अभिन्न अंग कहलाया गया है। आइए अब बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका को लेकर। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षकों की भूमिका इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रशिक्षित, संवेदनशील और सृजनशील शिक्षक ही बच्चों के विकास के लिए वास्तविक मार्गदर्शक हो सकता है। शिक्षक को भाषा की तकनीकें, व्यावहारिक समझ, खेल आधारित शिक्षण पद्धति और बच्चों के परिवारों से संवाद जैसी क्षमताओं से संपन्न होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण और सहयोग मिलना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों को दो महत्वपूर्ण समूह में देखती है। पहला है 0 से 3 वर्ष की आयु, दूसरा है
3 से 8 वर्ष की आयु। जो पहला आयु वर्ग है वहाँ पर शिशु की देखभाल, पोषण, जुड़ाव और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। और जो दूसरा आयु वर्ग है अर्थात 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु वर्ग, जिसमें औपचारिक शिक्षा के मूल सिद्धांतों की शुरुआत की बात कही गई है, इन दोनों आयु वर्ग में विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए शिक्षा नीति 2020 हमें इंगित करती है। इन्हीं वर्षों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था माना गया है। अर्थात शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है कि बचपन से मजबूत आधार ही उच्च शिक्षा तक सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। कहने का आशय यह है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अगर किसी विद्यार्थी की बेहतर तरीके से विकसित की गई हो, विकसित करने का प्रयास किया गया हो, तो वह बच्चा बचपन में उचित प्रकार से भाषा सीख लेता है, संख्याओं की समझ विकसित कर लेता है, सामाजिक व्यवहार सीख लेता है, और जिससे कि आगे की पूरी शिक्षा सरल, आनंदमय और प्रभावी हो जाती है। कहा जा सकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत नींव बचपन में ही रखी जाती है। प्रिय श्रोताओं, प्रारंभिक बाल्यावस्था केवल जीवन की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह जीवन की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण चरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें यह अवसर देती है कि हम अपने बच्चों को प्यार, पोषण, शिक्षा और सुरक्षित वातावरण का एक संतुलित उपहार भेंट कर सकें। यदि बचपन सही दिशा में बढ़ेगा तो देश का भविष्य अपने आप प्रकाशमान होगा। प्रिय श्रोताओं, हम लेकर आए हैं आपके द्वारा पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि पहले 6 वर्ष के समय में बच्चे के मस्तिष्क का 80 से 85% तक विकास हो जाता है और भाषा, संज्ञान, व्यवहार तथा सामाजिक कौशल की नींव भी इसी समय अवधि में बनती है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है 2030 तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, खेल आधारित और समग्र प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान करना। एक और सवाल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु को फाउंडेशनल स्टेज क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी आयु वर्ग में बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी विकसित होती है, जो उसके पूरे जीवन के लिए शिक्षा की नींव बनती है। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज के इस व्याख्यान में कुछ न कुछ आपके लिए लाभदायक रहा होगा। हम अगले व्याख्यान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सीखते रहिए और विकसित भारत में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।